क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन RD7। हमने पार्ट 3 तक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था। अब हम चौथा जो हमारा है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। क्या है? चौथा है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। अगर हम ऐसा रहेगा तो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेच और कंप्रेस हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या होता है? स्ट्रेच या फिर कंप्रेस हो जाता है किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू साइन 3x। हम किसको एग्जांपल ले रहे हैं? y इक्वल टू साइन 3x। तो आप ग्राफ बना के देखो, मैं ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू साइन 3x। तो देखिए ये 0 पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ। ज़ीरो, पाई बाई 6, पाई बाई 2, फाइव पाई बाई 6, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। इतना ले लीजिए, इतना काफ़ी होगा। तो देखिए आप एक एक करके वैल्यू लीजिए। जैसे आपने साइन 0 लिया, तो जब आप 0 लोगे तो क्या होगा? साइन 0, साइन 0 इज 0, तो ये हो गया 0। ओके, इसी तरह से आप पाई बाई 6 लोगे तो क्या होगा? साइन पाई बाई 6, तो यहाँ पे डालोगे पाई बाई 6, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट इज पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। फिर आप पाई बाई 2 को आप कहाँ डालोगे? यहाँ पर डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2, और आपको पता है साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आप क्या करो? 5 पाई बाई 6 डालिए, तो साइन 3 इंटू 5 पाई बाई 6, दिस विल बी 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा? ये आपका साइन 5 पाई बाई 2 हो जाए। 5 पाई बाई 2 1 होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, क्या देखिए छोटा सा समझिए। ओके, ये आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तो 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। अब पाई डालिए, तो साइन 3 पाई, साइन 3 पाई इज 0। आपको पता है साइन n पाई क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको चाहिए साइन x के जगह 3 पाई बाई 2 डालिएगा, क्या हो जाएगा? 9 पाई बाई 2। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? दिस विल बी 4 पाई प्लस पाई बाई 2। क्या हो जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 2। तो आपको तो 4 पाई क्या होगा? ये हो गया 0, एक राउंड करिएगा ये 2 पाई हो जाएगा, फिर एक राउंड और करिएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई में प्लस कर रहे हैं, तो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा। और 4 पाई क्या है?
4 पाई इज दिस 8 इंटू पाई बाई 2, मतलब इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का, मतलब इवन मल्टीपल है 90 का, तो क्या होगा साइन का साइन आ जाएगा, तो दिस विल बी साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब 2 पाई डालिएगा तो ये हो जाएगा साइन 6 पाई। जब आप 2 पाई डालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 6 पाई एंड साइन 6 पाई इज 0 एंड पाई पर 0 होता है। उसी तरह से आप पाई बाई 6 डालिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस पाई बाई 6, तो ये कैंसिल होगा, दैट इज साइन माइनस पाई बाई 2। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बी माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो दिस विल बी -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और इसी तरह से आप जब पाई बाई 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 2। देखिए साइन डाल ही दीजिए, देखिए साइन -3 पाई बाई 2 एंड साइन -3 पाई बाई 2 विल बी माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, तो दिस विल बी -1, तो -1 1 विल बी 1। ओके, तो इतना काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट बोल दो पाई बाई 6, दिस विल बी पाई बाई 2, दिस विल बी 5 पाई बाई 6 एंड दिस विल बी पाई। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। आप इधर भी आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई -3 पाई बाई 2 और -2 पाई। ओके 1 1 है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1 और आप इस पॉइंट को बोल दो -1। देखिए 0 पर तो 0 आ रहा, ये पॉइंट 0 पर तो 0 आ रहा। देखिए मैं पहले साइन x का ग्राफ बना देता हूँ, और साइन x का ग्राफ जो होता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। थोड़ा गंदा सा बन गया, सही से कर लीजिएगा। ये साइन, ये जो ग्राफ बनता है ये आपका बनता है साइन एक्स का ग्राफ, ये बन गया साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है, साइन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, अब आप y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाइए। देखिए 0 पर तो 0 आ रहा, पाई बाई 6 पर 1, पाई बाई 6 पर 1, ये वाला पॉइंट। पाई बाई 2 पर -1 आ जाएगा, पाई बाई 3 पर 0 हो जाएगा, उसी तरह से 2 पाई बाई 3 पर 0 हो जाएगा और फिर पाई पर 0 हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ कैसे ऐसा बनेगा, ये कुछ ग्राफ देखिए 5 पाई बाई 6 पर 1, तो ये 1 हो गया और फिर पाई पर 0। तो इसी तरह से देखिए 3 पाई बाई 2 पर 1 बनेगा,
मतलब कुछ ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर भी आप बना लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला हो जाएगा -π/3 ये हो जाएगा -2π/3 -2π/3 और फिर ये यहाँ से 0 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4π/3 ये कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा गंदा सा बन गया है। आप सही सा कर लीजिएगा, थोड़ा गंदा सा बन गया है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए क्या हुआ ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे 0 और ये पाई है, तो अगर आपने 3 पाई लिया ना तो इसके जो 3 ग्राफ बनेंगे, मतलब इसके बीच में तीन वेव बन जाएंगे। मतलब ये जो है ये सेमी एम्पलीट्यूड कहलाता है। मतलब ये जो भी है ये मतलब कुछ ऐसा बनेगा। आप 0 और पाई के बीच में लेंगे ना तो आपका एक तो π/3 पर ऐसा बनेगा, ऐसा, और फिर 2π/3 और फिर ये पाई ऐसा बन जाएगा। मतलब 3 बनेंगे जब आप 3 लेंगे। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर sin 2x लेता ना तो आपको देखिए वहाँ पर 2 ही बनेंगे। तो एग्जाम्पल लेके देखिए sin 2x का ग्राफ। देखिएगा sin 2x में क्या होगा, ये हो जाएगा π/2 π/4 पाई 3π/4 3π/2 और ये 2π, इतना काफ़ी है। -π/4 -π/2 -3π/4 -π -3π/2 और ये -2π। ये आपका 1 और ये आपका -1। अब देखिए आप कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। x y 0 π/4 π/2 3π/4 पाई 3π/2 और 2π -π/2
और ये हो गया माइनस पाई। इतना ले लीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिए, आप एक एक करके रखिए यहाँ पर। y इक्वल टू साइन 0, साइन 0 इज 0, तो 0। y इक्वल टू पाई बाई 4 डालिए, तो ये हो गया पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसी तरह से पाई बाई 2 डालिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई इज -1, तो ये हो गया -1। इसी तरह से x के जगह आप 3 पाई बाई 4 पुट करिए, तो दिस विल बी साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए, पाई डालिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2 पाई, एंड साइन 2 पाई इज 0, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से आप 3 पाई बाई 2 यहाँ पे डालिएगा, ये भी 0 होगा, और 2 पाई भी डालिएगा तो 0 होगा। माइनस पाई बाई 2 डालिएगा तो माइनस पाई विल बी 0, तो 0 हो जाएगा, और -2 पाई ये भी 0 होगा, मतलब ये सभी 0 हो जाएंगे। अब देखिए अब ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए 0 पर तो ग्राफ 0 है। पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ अभी तक तो आपको याद हो ही गया। ये ग्राफ जो बनाना, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ओके, तो देखिए 0 पर क्या मिला, 0 मिला, पाई बाई 4 पर 1, ये वाला पॉइंट, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर तो पाई आना चाहिए। देखिए पाई बाई 2 कहाँ गया, दिस विल बी साइन पाई, एंड साइन पाई इज 0, तो पाई बाई 2 पर तो 0 बनना था, तो यहाँ पर 0 बन गया। 3 पाई बाई 4 पर -1 बना, और पाई पर 0 बनना था, बन गया। 3 पाई बाई 2 पर तो 0 बनना था, और 2 पाई बाई भी 0 बनना था। तो देखिए ग्राफ ज्वाइन करिए, अब इस साइड से भी आप ऐसे ही बना दो। ये कुछ ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू साइन 2x का। देखिए इसमें क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गया। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये वेव है, तो देखिए 0 से 2 पाई में एक कंप्लीट वेव बन रहा था, एक कंप्लीट वेव बन रहा था। ओके, लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है, 2 पाई से नहीं, देखिए पाई पे ही क्या हो रहा है, कंप्लीट वेव बन जा रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट वेव बन जा रहा है। तो देखिए 2 पाई को हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, तो अब कंप्लीट वेव पाई पर ही आपको मिलेगा। हर पाई पर क्या होंगे, हमको एक कंप्लीट वेव मिलेगा। यहाँ देखिए, फिर नेक्स्ट पाई पर देखिए, यहाँ से ये देखिए आपको कंप्लीट वेव मिला ना। उसी तरह से आप यहाँ पर से देखिए, इधर भी आइए, पाई देखिए, पाई ये 0 से पाई, आप माइनस मत देखिए, पाई देखिए, पाई पर कंप्लीट वेव मिल गया। इसी तरह से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो।
देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने y इक्वल टू साइन 3x कर लिया। देखिए 2 पाई पे हमको पहला कंप्लीट वेव मिल रहा था, लेकिन आप क्या करो, 2 पाई है ना, 3 है, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो। देखिए 2 पाई बाई 3 पर ही हमको कंप्लीट वेव मिलेगा, और इसमें आप पाई ऐड करते जाइए, क्या होगा, दिस विल बी 5 पाई बाई 3। तो हमको ये वाला जो पॉइंट मिला होगा ना, 5 पाई बाई 3 मिला होगा। देखिए 5 पाई बाई 3 पर कंप्लीट वेव, और ये क्या होता है, 5 पाई बाई 3 विल बी 180, दिस विल बी कैंसल आउट 60, एंड 60 इंटू 5 विल बी 300। ये तो ज़्यादा हो गया, शायद से 3 पाई बाई 6 मिलना था मुझे। पाई देखिए एक कहीं तो कुछ गलती करा हमने। अच्छा जो भी हो, एक कंप्लीट वेव हमको कहाँ मिला, 0 से 2 पाई बाई 3 पर, और हमने पाई प्लस करा, तो दिस विल बी 5 पाई बाई 3। तो यहाँ पे आया पाई, और 3 पाई बाई 2 होता है 270। अच्छा चलिए इसे बाद में देखूँगा, आप इसे देखिए क्या हो रहा है। देखिए पाई पर और पाई फिर ऐड करिए, तो 2 पाई पर आपको फिर अगला कंप्लीट वेव मिल रहा है, फिर आपको 3 पाई पर कंप्लीट वेव मिलेगा। ओके, तो देखिए आप ऐसा याद रखिए कि जैसे इसमें ये वाला जो है 4 पाई बाई 3 और ये 5 पाई बाई 3, तो देखिए 2 पाई बाई 3 तक आपको एक कंप्लीट वेव मिल रहा, तो 2 पाई बाई 3, तो नेक्स्ट कब कंप्लीट वेव मिलेगा, जब फिर से 2 पाई बाई 3 पूरा होगा, दैट इज 4 पाई बाई 3। और नेक्स्ट फिर कब मिलेगा, जब फिर से 2 पाई बाई 3 होगा, दैट इज 2 पाई बाई। ओके, तो हम ऐसा याद रखेंगे कि कब हमको कंप्लीट वेव मिलेगा। ठीक, क्लियर ये टेक्निक। अब देखिए, अब हम ग्राफ बनाएंगे जब ये लेस देन, मतलब ऐसा नहीं, जैसे ये 2 है ना जो ग्रेटर देन 1 है, अब हम लेस देन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो हम ग्राफ बनाएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 के लिए। देखिए इसमें क्या हुआ, ग्राफ जो है ना कंप्रेस हो गया अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए इतना, ये जो था ये पूरा इतना था, लेकिन ये क्या हुआ, इतना था ना, अब ये सिकुड़ के इतना में आ गया, ये सिकुड़ के इतना में आ गया। ओके, इसलिए ये कंप्रेस हो गया अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम ग्राफ बनाएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ। देखिए कैसे बनाए, अभी तक जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई और ये -2 पाई, इधर भी आ जाइए, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, ये 1 और ये आपका -1। ओके, तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का। किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का। तो अब बनाइए, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये जो ग्राफ है किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब आपको ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का। तो आप कुछ पॉइंट ले लो, हम ज़्यादा पॉइंट तो लेंगे नहीं। आप 0 ले लो, तो 0 पर तो 0 मिल जाएगा, साइन 0 इज 0। आप पाई बाई 4 ले लो, पाई ले लो, और 2 पाई ले लो, बस मन करे तो 3 पाई बाई 2 और 2 पाई ले लो, बस इतना में हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई बाई 2 लेंगे, 3 पाई बाई 2 लेते हैं, तो साइन पाई बाई 2 पे क्या होगा, पाई बाई 4, दैट इज 1/√2। साइन पाई पर,
तो ये हो जाएगा π/2। साइन π/2 इज़ 1। 3π/4, 3π/4 पर 1/√2 एंड 2π पर 2π पे पाई दैट इज 0। उसी तरह से आप माइनस लगा लीजिएगा जब माइनस के केस में आएंगे। तो देखिए ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए साइन 3π/4 कैसे निकाले वो पहले। साइन 3π/4 आप कैसे निकालोगे, लिखोगे साइन पाई माइनस π/4, तो ये हो गया ना 3π/4। देखिए 4π में से पाई गया 3π/4, और आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा साइन π/4, और साइन π/4 क्या होता है 1/√2। ओके, और 2π यहाँ पे डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं करके ही बता देता हूँ, देखिए तो क्या बचेगा साइन पाई, और साइन पाई तो 0 होता है इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम ग्राफ बनाएंगे 0 पर 0। देखिए 0 पर 0 ये वाला पॉइंट, π/2 पर 1√2 मतलब ये वाला पॉइंट मान के चलो, पाई पर 1 ये वाला पॉइंट मान के 1/√2 और 2π पर 0। तो ग्राफ कुछ है ना ऐसा बन जाएगा। इधर भी कुछ ऐसा ही बना दो, ये ग्राफ बन गया किसका, ये आपका ग्राफ बन गया y = साइन x/2। क्या हो गया x/2 का ग्राफ बन गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको पता करना है कि हमारा एक कंप्लीट वेव कब बनेगा, तो आपको 2π और जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना। तो देखिए इसका कंप्लीट वेव 4π पर बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 4π। तो इसका कंप्लीट वेव 4π पे बनेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है ना, नेक्स्ट है अगर हमारे पास f(-f(x) रहे, अगर हमारा फंक्शन ऐसा रहे y = -f(x), तो इस केस में हम क्या करते हैं फ्लिप अबाउट x एक्सिस कहते हैं। फ्लिप अबाउट x एक्सिस, देखिए फ्लिप अबाउट x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हम, देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्लिप अबाउट x एक्सिस, मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक, आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये जो ग्राफ होता है ये y = e⁻x का ग्राफ होता है। ओके, आपको बोले कि आप y = e⁻, मतलब -e⁻x का ग्राफ बनाओ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा y = -f(x). तो आप क्या करोगे फ्लिप अबाउट x एक्सिस कर दोगे। फ्लिप अबाउट x एक्सिस का मतलब कि ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है ना, तो जब आप फ्लिप करोगे तो ये x एक्सिस के नीचे बन जाएगा कुछ ऐसे। मतलब हमको इमेज बनानी होती है, क्या करनी होती है इमेज बनानी होती है। देखिए x एक्सिस ऐसा था तो ऐसा हो गया, पलट गया ग्राफ, ग्राफ x एक्सिस के अबाउट पलट गया, ये समझ लीजिए फ्लिप का मतलब। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। आपको एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ग्राफ बनानी हो f(x), अगर आपका साइन x है और आपको ग्राफ बनानी हो y = -sin x का, तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये पाई है, ये 2π है, ये -π है और ये -2π है। हमको क्या करना है फ्लिप करना है, मतलब पलटना है x एक्सिस में। देखिए ये 0 है, साइन x का ग्राफ ना कुछ ऐसे बनता है।
ये ग्राफ बन गया साइन एक्स का। अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आपको फ्लिप करना होगा एक्स एक्सिस में। मतलब जैसे ये ऊपर है ना, तो यहाँ पर आपको नीचे बनाना होगा। यही तो फ्लिप का मतलब हुआ। देखिए ये पार्ट ऊपर था तो ये पार्ट नीचे आ गया, ये भी पार्ट ऊपर था। उसी तरह से ये नीचे है तो यहाँ पर आपको ऊपर बनाना होगा, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पर आपका ऊपर ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर ऊपर है तो ग्राफ नीचे बन जाएगा। देखिए मतलब ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी, ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन गया। पाई 2 पाई माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। और यही साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। ये था हमारा साइन एक्स का ग्राफ और ये हो गया y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ। ओके क्लियर है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस फ्लिप कर देना है एक्स एक्सिस के बाद, मतलब पलट देना है एक्स एक्सिस में। अगर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है तो नीचे ले आना है, नीचे है तो ऊपर ले जाना है, बस इतना ही काम करना है हमको। अगर हमारा फंक्शन रहे y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हम एग्जाम्पल दे देते हैं कॉस एक्स का। एफ ऑफ एक्स अगर आपका कॉस एक्स है तो आपको ग्राफ बनाना है माइनस कॉस एक्स का। देखिए आपको कॉस एक्स का ग्राफ गिवन होगा और आपको बोलेगा माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बना दो, ऐसा बोल सकता है। ओके तो आप क्या करोगे, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैं याद दिला देता हूँ। ये होता है आपका माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और इसको आगे बढ़ाओ तो 2 पाई, और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है कॉस एक्स का। ये भी आपका -1 से 1 होता है, और ये भी आपका 1 से -1 होता है। क्लियर है। तो आपको अगर माइनस कॉस एक्स का बनाना है तो आप कुछ भी मत करो, बस ग्राफ पलट दो। ऊपर था नीचे आ गया, नीचे था ऊपर आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर है ना, नीचे आ जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर नीचे था ना, ऊपर ले आइए। देखिए हमको एक्स एक्सिस के अबाउट बदलना है, वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ नहीं पलटनी, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट पलटनी है। मतलब ऐसे ऊपर नीचे, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब हमको ग्राफ वाई एक्सिस में पलटनी होती है तो हम ऐसे पलटते हैं, इधर उधर इधर उधर। क्लियर है। अभी फील आ जाएगा जब मैं बताऊँ ना। देखिए ऊपर था तो नीचे हो गया, ये ग्राफ ऐसे बन गया। ये जो आपका लाल पेन से ग्राफ बना है ये आपका बना है y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का। देखिए अभी मैं इसको ऐसे भी बना देता हूँ अलग करके, ये तो मैंने इसके साथ बनाया ना। देखिए जब मैं अलग करके बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे बढ़ाओ तो ये दिस इज 2 पाई, और ये वाला -3 पाई बाई 2, और यहाँ पे -2 पाई। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। ओके तो 5वां कंप्लीट हो गया बस।